तो 2024 के आम चुनाव के साथ जिन दो राज्यों के नतीजे आए हैं उनमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे दो विधानसभा चुनाव के जहां पे मुख्यमंत्री बनेंगे उसके नतीजे भी शामिल हैं। जैसा कि आम चुनाव का ट्रेंड दिख रहा है कि जनता कुछ हद तक बदलाव चाहती है, वैसे ही इन दोनों राज्यों के नतीजों में भी यही साफ है कि जनता बदलाव चाहती है। ऐसे में एक तरफ आंध्र में हुए बदलावों से तो कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ओडिशा में जो कुछ हुआ है वो बेहद दिलचस्प है। वहां पर जो हुआ है उसकी वजह से 2 दशक से राज्य की सरकार चला रहे, राजनीति चला रहे नवीन पटनायक की राजनीति खत्म हो सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में इसी सब पर बात करेंगे कि इन दो राज्यों में नतीजों का भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 175 सीटों वाले आंध्रा में एनडीए को बहुत मिलता नजर आ रहा है। इस राज्य में यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बीजेपी और जनसेना पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। हालांकि इस राज्य के नतीजे इसलिए चौंकाने वाले नहीं है क्योंकि 2019 में नायडू ही इस राज्य के चीफ मिनिस्टर थे। तब प्रशांत किशोर ने वाईएसआरसीपी जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है उसके कैंपेन को दिशा देने का काम किया था। जब वो इस तरीके का काम करते थे, नतीजा ये हुआ था कि रेड्डी ने नायडू को बुरी तरीके से पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। ऐसे में ताजा नतीजों के बाद आंध्र प्रदेश साउथ के कर्नाटक जैसे राज्य में कन्वर्ट हो सकता है, जहां 5 साल पर बीजेपी वाले गठबंधन, 5 साल पर कांग्रेस वाले गठबंधन की सरकारें हर 5 साल पर बदलते रहती है अलग अलग, या तो सिंगल पार्टी मेजोरिटी में कभी कभी कांग्रेस को अपने बूते बहुमत मिल जाता है। वहीं अगर 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो साउथ के इस राज्य में एनडीए को कम से कम 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसका मतलब यह है कि 543 लोकसभा सीटों वाले भारत में जहां सरकार बनाने के लिए आपको 272 सीटें चाहिए होती हैं, ऐसे में आंध्रा वो एक बड़ा स्टेट बन सकता है जहां से बीजेपी को इस 543 में से 272 के लिए 20 सीटें मिल जाए। लेकिन अगर चुनावी चमत्कार की बात करें तो बीजेपी के लिए चमत्कार ओडिशा में हुआ है। एक जमाने में बीजेपी को हिंदी पट्टी और काऊ बेल्ट की पार्टी बुलाया जाता था। साउथ के मामले में कर्नाटक को एक्सेप्शन मानकर कहा जाता था कि बीजेपी शायद ही इससे आगे कभी बढ़ पाएगी या आसपास सरकार बना पाएगी। हालांकि अगर ओडिशा विधानसभा की बात करें तो यहाँ 147 सीटें हैं और इसकी पूरी संभावना है कि यहाँ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अगर ऐसा हो गया, जो कि होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आंध्र से सटे और हिंदी नहीं बोलने वाले एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाए, इससे एक बात पर मुहर लगेगी कि बीजेपी सिर्फ हिंदी पट्टी, काऊ बेल्ट, नॉर्थ इंडिया, यूपी बिहार की पार्टी नहीं रहेगी, एक पैन इंडिया पार्टी बनने के तरफ बढ़ गई है। वहीं इस राज्य में पिछले 2 दशक से सरकार चला रहे नवीन पटनायक और उनकी बीजेडी पर और उनके भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। पटनायक से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था, इलेक्शन कैंपेन से जुड़ा था ये वीडियो, और उस वीडियो में उनका हाथ जो एक हाथ है वो तेजी से कांप रहा था। ऐसे में उनकी सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा उठाया था और कहा था कि वो इसकी जांच करवाएंगे कि कहीं पटनायक की सेहत जानबूझकर तो उनके आसपास उनकी सत्ता हड़पने के लालच में लगे लोग तो नहीं बिगाड़ रहे। चुनाव में वीके पांडे ने बेहद विवादास्पद पर्सनैलिटी के तौर पर उभरे ओडिशा में उनको उत्तराधिकारी बताया जा रहा था नवीन पटनायक का। रिजल्ट से ऐसा लग रहा है कि ओडिशा के लोगों को यह बात नहीं पसंद आई। इस चुनाव में 2 बार जगन्नाथ जी को लेकर भी विवाद हुआ। एक बार तो उनके मंदिर के अंदर वाले रत्न भंडार की खोई हुई चाबी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। लंबे समय से यह भंडार नहीं खोला गया है और इसके भीतर मौजूद सोने का कोई लेखा जोखा नहीं हो पाया, लेटेस्ट अपडेट नहीं है। वहीं एक बार और बीजेपी के संबित पात्रा ने एक विवादित बयान दे दिया था जिसमें जगन्नाथ जी का जिक्र था। इस बयान के बाद पात्रा ने 3 दिन का व्रत करने का फैसला किया था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ऐसे वाद विवाद के बीच फाइनली बीजेपी एक और गैर हिंदी राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है और पैन इंडिया पार्टी होने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि बीजेपी न सिर्फ इस राज्य में सरकार बनाने जा रही है बल्कि यहाँ लोकसभा में भी बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करने के डायरेक्शन में है। जब आप ये स्टोरी देख रहे होंगे तो राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें, इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन लीड करती दिखी। ऐसे में ओडिशा में आए नतीजों के बाद एक और बात को बल मिलता है कि फ्यूचर में ज्यादातर राज्यों में
मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस होने की पॉसिबिलिटी है है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनको जनता धीरे धीरे रिजेक्ट करने के डायरेक्शन में बढ़ेगी। ऐसे में या तो मजबूत विचारधारा या बढ़िया शासन, यही दो बातें रह जाएंगी जो किसी रीजनल पार्टी के पक्ष में काम करेंगी, उसे स्ट्रेंथ देंगी। वैसे इन नतीजों से आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय भी जरूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।